आप एक बिजनेस ओनर हैं या डिजिटल मार्केटर, आज की ये वीडियो होगी खास, क्योंकि आज बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के मेरे पास भी कई मैसेज आते हैं, कमेंट भी लोग करते हैं कि 2025 में खास तौर पे आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल चाहिए या वेबसाइट चाहिए, या कौन पहले जरूरी है आपके के लिए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही कि हमारी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए ये दो बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इंपॉर्टेंट ही नहीं, इसको सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दोनों को। जो पहली आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस या जीएमबी कहा जाता था, आज इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी जीबीपी कहा जाता है। ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये आपका गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला फ्री टूल है, जिसके द्वारा आप बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन, जिसके सहायता से आप गूगल सर्च या गूगल मैप में आपके बिजनेस को सर्च करने पर शो होता है। जबकि वेबसाइट आपका आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, जो कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं। उसके माध्यम से आप दिखाते हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके जो भी काम है, नाम है, या बोले तो उसकी एड्रेस क्या है, उसकी ओपनिंग आवर, क्लोजिंग आवर, एवरीथिंग आप इंक्लूड करते हैं अपने वेबसाइट पे। तो बेसिक चीज देखा जाए तो दोनों ही ऑनलाइन प्रेजेंस करने के लिए आपके बेहतर टूल माने जाते हैं, और इसी चीज को हम लोग समझेंगे। लास्ट में हम ये भी आपको बताएंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पहले कौन सा यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंट विजिबिलिटी टूल। यदि आपके बिजनेस लोकल कस्टमर को टारगेट करता है तो उस स्थिति में ये एक बेहतर टूल है। जैसा कि मैंने बताया, गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक फ्री टूल है, जिसमें बिजनेस अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। वहां पे अपनी वो नाम, अपनी कैटेगरी, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके अलावे उनकी पूरी बिजनेस की जो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जिसके लिए कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं होता है। ये गूगल के द्वारा फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसकी सेटअप करना भी फ्री है, जो कि आप मात्र 30 मिनट के अंदर आप आसानी से गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उससे देख करके आप आराम से बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनती है अपने बिजनेस का, कोई भी व्यक्ति लोकली सर्च करता है, जैसे आपकी रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट नियर मी करके कोई सर्च करता है, तो उस स्थिति में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बदौलत आपकी बिजनेस को शो कराया जाता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के तहत आपके कस्टमर आपको रिव्यू देते हैं, आपको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके आने वाले कस्टमर्स में ट्रस्ट बढ़ता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सहायता से आप अपनी बिजनेस का नाम, एड्रेस, कैटेगरी के साथ अपनी मोबाइल नंबर को शो भी करते हैं, जिससे कि लोग आपको उस गूगल में सर्च करके डायरेक्ट आपको कॉल कर लेते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो सेल्स है वो बढ़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए कि ये तो मैंने रेस्टोरेंट बात किया फिजिकल बिजनेस के लिए, लेकिन सेम चीज आपके सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होता है। सर्विस प्रोवाइडर जैसे कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी कोई अपनी दुकान नहीं है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और वो भी अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेबसाइट, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक डिजिटल फाउंडेशन होता है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का। यदि हम लोग वेबसाइट की बात करें तो ये आपकी फुली ओन कंट्रोल कंटेंट एंड ब्रांडिंग टूल माना जाता है। अब ये फुली ओन कंट्रोल मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए गूगल का फ्री है तो गूगल पे आप डिपेंडेंट रहते हैं। गूगल को थोड़ा भी उसकी पॉलिसी इधर उधर लगी कि आप गलत कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया जाता है।
सस्पेंड होने के साथ ही जो आपकी पब्लिक विजिबिलिटी होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन वेबसाइट की स्थिति में चूंकि आप डोमेन खुद पे करके खरीदते हैं, डोमेन की में जो वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदते हैं उसको पे करके खरीदते हैं, तो आपकी वो अपनी संपत्ति होती है, ऐसे कोई आपकी वेबसाइट को बंद नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है पूरी कंट्रोल आपके पास रहता है, जबकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो बेटर चांसेज होती है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है उस पर रैंक कराने को लेकर के, क्योंकि उसको आप अपने हिसाब से प्रॉपरली आप कस्टमाइज करते हैं और उतने सारे जैसे ब्लॉग कंटेंट हो गया वो तमाम चीजें आप वहां पे रखते हैं। जैसे कि आप यदि चाहेंगे कि 1500-2000 वर्ड्स में कंटेंट लिखना, तो आप गूगल पे नहीं लिख सकते हैं, बट वेबसाइट में ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट वहीं से आप सेल कर सकते या बुकिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है। आप आजाद होते हैं एक तरह से अपने इच्छा के अनुसार अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना, ऑप्शन प्रोवाइड करना और अपने बिजनेस के लिए उपयोग करना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है ब्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन कि आपको ऐड भी रन कराना हो तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट, क्योंकि आज के डेट में गूगल ऐड चलाने के लिए भी आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी लोकल विजिबिलिटी के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो दोनों एक तरह से 2025 में यदि आप किसी भी तरह की बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो मेरा सलाह जो है वो आना बाकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है उस पे, कि आखिर क्या करना चाहिए आपको, पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल या वेबसाइट या दोनों। तो मेरी जो एक ऑनेस्ट कह सकते हैं कि ओपिनियन जो होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस कैटेगरी बेसिक तौर पे दो तरह से होते हैं। आप एक प्रोडक्ट बेस और सर्विस होते हैं, और ये दोनों ही दो तरीके से लोग स्टार्ट करते हैं। एक करते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और दूसरा उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिस या दुकान ओपन करते हैं। तो मेरे बात को समझिएगा ध्यान से, यदि आपकी ऑफिस है यानी कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है जहां आपकी एड्रेस या कस्टमर आपके आ सकते हैं, तो उस स्थिति में आपकी पहली प्रायोरिटी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रहेगी। यानी कि चूंकि ये फ्री है, फ्री सेटअप है, तो आराम से आप अपने ऑफिस से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लेंगे और इजीली आपकी प्रोफाइल वेरीफाई भी हो जाती है, क्योंकि आपकी जेन्युइन बिजनेस भी लगेगा, फिजिकल आप प्रेजेंस भी है, वीडियो एडियो हर चीज आप दे करके अप्रूव करा लेते हैं। लेकिन जैसी ही आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाइव हो जाती है, आपकी बिजनेस थोड़ी बहुत चलने लगी, इनकम आने लगा, तो डेफिनेटली आपको खर्च करने में भी एक तरह से ये खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है वेबसाइट। उसके लिए आप पीछे नहीं आए, तुरंत आप 1-2 महीने बाद वेबसाइट भी जरूर बना लें, क्योंकि कंप्लीट रूप से देखा जाए तो ये आपके लोकल में क्विकली विजिबिलिटी के लिए आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रेजेंस और ओन फुल कंट्रोल के लिए वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फिजिकल एड्रेस है तो आप डेफिनेटली पहले जाइए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, उसके बाद आप वेबसाइट पे आइए। दूसरी ऑप्शन उनके साथ है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और उनकी अपनी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करना है। तो उस स्थिति में उनको मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि वो पहले वेबसाइट बना ले। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि जब भी आप पहले वेबसाइट बना लेते हैं तो उस स्थिति में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो अप्रूवल है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप फिजिकल तो कुछ है नहीं, तो गूगल को आप ट्रस्ट नहीं दिला पाते हैं कि आपकी ऑफिस कहाँ है या आपकी जो सर्विसेज है वो किस तरह की है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि बिना वेबसाइट का फ्रीलांसर का या जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं सर्विस प्रोवाइडर है उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनती है, बट आज के डेट में उन लोगों के द्वारा ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है क्योंकि उनकी कोई अपनी अथॉरिटी नहीं रहती है। तो उस स्थिति में हमारी रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप वेबसाइट बना ले, और आज के डेट में वेबसाइट बनाना मात्र 3000 रुपया खर्चा होता है, जिसमें आपको डोमेन और
होस्टिंग भी मिल जाती है। बेसिक तौर पे कोई टेम्पलेट आप लगा ले, 1 पेज की वेबसाइट बना ले। आप यदि ये वीडियो हमारा 2025 में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे जो कि हमारी अफिलिएट होस्टिंग का एक तरह से लिंक होगा। उस पे जाकर के आप बाय कर लेंगे और आप हमसे अगेन उसकी जो भी परचेजिंग रिसिप्ट होता है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तो हम अपने टीम से आपके लिए एक बेसिक वेबसाइट प्रोवाइड करा देंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए काम का रहेगा। तो यदि आपको नहीं भी आता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफर 2025 तक ही लिमिट रहेगा। तो जितना आपको लग रहा है कि भाई बहुत महंगा है, तो ऐसा नहीं है, ये आप काम कर सकते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई दोनों स्थिति में। यदि सर्विस प्रोवाइडर हैं तो डेफिनेटली आपको पहले वेबसाइट के साथ जाइए, उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी इजीली अप्रूव हो जाएगी। यदि आपकी ऑफिस है तो आपको कोई जरूरी नहीं है पहले वेबसाइट का, आप जा सकते हैं पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ। फाइनली यदि आप एबल हैं दोनों स्थिति में, यानी वेबसाइट भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस स्थिति में एकदम सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप दोनों साथ में लेकर आए, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी क्रिएट कर ले और आपकी बिजनेस की वेबसाइट भी प्रेजेंट हो जाए। क्योंकि आज यदि आप 2025 में है, ये पूरी तरह से एआई की दुनिया हो चुकी है और एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल प्रेजेंस के मामले में आप पीछे नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया डिजिटल होते जा रही है। तो उस स्थिति में अपनी फुली कंट्रोल के लिए वेबसाइट और लोकल प्रेजेंस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल दोनों के साथ उपस्थित होंगे। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचाए ये आपको काम की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपके नज़र में आपकी ओपिनियन क्या बनती है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल या वेबसाइट या दोनों होना इंपॉर्टेंट है। इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।